नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बड़ी बहस। इस वक्त मध्य प्रदेश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान रिलीज के लिए तैयार है। एक गाना आया, एक टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ और इसके बाद विरोध की बाढ़ से आ गए। सबसे पहले इंदौर विधायक रमेश मेंदोला ने ट्वीट कर इस फिल्म पर विरोध दर्ज कराया और इसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी चेतावनी जारी कर प्रदेश में फिल्म के बैन किए जाने का संकेत तक दे दिया। बुधवार शाम को इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का शिवाजी संगठन ने पुतला जलाया। संगठन का यह कहना है कि फिल्म का एक गाना जो रिलीज हुआ है, बेशरम रंग, इसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा कपड़े पहने जो कि दूषित मानसिकता को दिखाता है। एक वर्ग को अपमानित करने का षड्यंत्र है, यानी यहाँ भगवा रंग को टारगेट किया गया, ऐसा उनका आरोप है। मध्य प्रदेश समेत देश भर में इस फिल्म को बैन किया जाए, ये मांग इस संगठन ने की। इधर भोपाल में इस फिल्म के खिलाफ मुस्लिम समाज भी उतर आया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने फिल्म का विरोध किया है। इस कमेटी के चेयरपर्सन कहते हैं कि यह फिल्म इस्लाम की तौहीन है। फिल्म पठान पर बैन लगाने की मांग भी की गई, यानी हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन कहते हैं कि दरअसल ये फिल्म मुस्लिमों के जो उसूल हैं उसके खिलाफ है। दूसरी तरफ इसके बायकॉट का ट्रेंड किया जाना। तीसरी तरफ इस पर सरकार ने कड़ी चेतावनी दे दी कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में ये फिल्म बैन होगी, वरना जो गाना और उसका एक हिस्सा आपत्तिजनक बताया जा रहा है, आप उसको हटा दें। अगर नहीं हटाते हैं तो फिर प्रदेश में ये फिल्म देखी नहीं जा सकेगी। वहीं आज फिल्म को बैन करने की मांग के साथ शाहरुख के पोस्टर को जलाया गया, उनके पुतले को फूंका गया। इस फिल्म का विरोध बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, लंबे समय के बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज के लिए तैयार है। जनवरी में फिल्म को रिलीज किया जाना है। इसके पहले जैसे इस फिल्म का ट्रेलर आया, फिल्म चर्चा में आ गई, लेकिन इसका पहला गाना रिलीज किए जाते इस गाने के ऊपर, इसमें पहनी गई ड्रेसेस को लेकर, इसके जेस्चर्स को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। एक वर्ग है जो इस गाने में काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ों को देखता है। सबसे बड़ी बात है, फिल्म की एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, उनके बोल्ड ड्रेसेस को और बोल्ड अंदाज को टारगेट किया गया। हिंदू संगठनों ने ये कहा कि इसके एक दृश्य में भगवा रंग जो दिखाया है, ये दरअसल अपमान है। भगवा रंग का एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा किया है। दूसरी तरफ अब मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम वर्ग के लोग भी इस पर कह चले कि ये इस्लाम के खिलाफ है और इस फिल्म को बैन करने की मांग है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी फिल्म के तमाम लोगों को ये ताकीद कर चुके हैं कि आपत्तिजनक चीज़ों को हटाएं, वरना इस फिल्म को मध्य प्रदेश में बैन करेंगे। तो बड़ी बहस इस वक्त प्रदेश में छिड़ी हुई है कि आखिर इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया, इस फिल्म के गाने को सेंसर बोर्ड ने पास किया। सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया से गुजरने के बाद किसी फिल्म के दृश्य पर, गाने पर, जेस्चर्स पर या इसकी तमाम चीजों पर इतनी आपत्ति उठाई जा रही है। क्या सेंसर बोर्ड अपना काम ढंग से नहीं कर रहा? आपत्तियों की वजह क्या है? क्या वो वजह जायज हैं? इन सब पर बात करेंगे। बड़ी बहस में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से ब्रिज गोपाल लोया साहब, जो अपना पक्ष रखेंगे। संगीता शर्मा जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर देंगी, और काजी अनस अली साहब है, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं इसके पहले काजी अनस अली के पास ही आपको लिए चलता हूं। काजी साहब, क्या लगता है, मुस्लिमों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ ये फिल्म कैसे हो गई? क्या ऐसा देखा गया? देखिए, पठान एक कास्ट है और वो कास्ट जो है मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। तो मुसलमानों के नाम पर एक फिल्म बनाई जाए। एक तरफ शाहरुख खान अपने उम्रा करने का, हज करने का फोटो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो अच्छे बड़े मुसलमान बनने का दावा करते हैं, अच्छी बात है। दूसरी तरफ वो ऐसी फिल्म बनाकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उस फिल्म के अंदर अश्लीलता परोसी जा रही है, उस फिल्म के अंदर नंगा नाच किया जा रहा है। तो
तो ऐसी बुराइयों को फैलाने का काम ना तो इस्लाम ने कभी किया है, ना पठानों ने कभी किया है, ना मुसलमानों ने कभी किया है। हमारी आपत्ति इस बात से है कि आप पठान नाम लेकर फिल्म बनाएंगे और उसके बाद उसके अंदर पठानों को और मुसलमानों का एक तारुफ और इंट्रोडक्शन जो आप कराएंगे, इस तरीके से कराएंगे क्या इस तरीके के मुसलमान होते हैं? तो इसलिए हमें आपत्ति है, बिल्कुल हमें पूरी आपत्ति है। आप किसी और नाम से कुछ भी करें, कई फिल्में बनती हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना वो ना देखे, ये उसकी आज़ादी वाली बात है। मगर आप एक भारत के अंदर करोड़ों मुसलमान रहते हैं, उन सबकी भावनाओं को आहत करने का जो काम शाहरुख काजी साहब, एक और सवाल उठता है बड़ी बहस में, क्या आपको लगता है सेंसर बोर्ड जिसकी इकाई है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही? आपने नाम पर आपत्ति उठाई, गाने में एक रंग दिखाई दिया भगवा रंग का, उस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति उठाई। नहीं, मैंने तो ना वो गाना देखा, ना मुझे उसका कोई लेने देने। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, पठान नाम की बात कर रहा हूँ। और सेंसर बोर्ड सही काम नहीं कर रहा। मैंने तो सेंसर बोर्ड को भी लिखा है, उल्मा बोर्ड के लेटर पे मैंने ये बात उनको भी लिखी। उसी गाने में दिखाई दी सबको। बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं आप। मतलब मुझे नहीं मालूम वो जो गाना है, वही जो उसका तो आपने क्या ट्रेलर देखा है? क्या आपने वो गाना देखा है जिस आधार पे आप अश्लीलता के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं पठान ऐसा नहीं करते और ये नाम हटना चाहिए, या बिना देखे आप के माध्यम से मैं आप नहीं बिल्कुल देखा है। बगैर देखे आपत्ति कैसे करेंगे? हमें तो नहीं मालूम। हमने जो हमारे पास मीडिया के माध्यम से जो वीडियोज आए जो गाने के, और कल से ही ये बराबर कई मुस्लिम तंजीमों ने मुझसे, चलिए मतलब आपने भी ये गाना देखा है और इसके बाद ही आप इसका विरोध कर रहे हैं? सीधा मजाक उड़ाना है। आपने गाना देखा है और इसके बाद आप इसका विरोध कर रहे हैं? जी हाँ जी, ठीक है। क्योंकि अभी आपने कहा मैंने देखा नहीं, इसलिए सवाल मैंने दोहरा के पूछा है। ब्रिज गोपाल लोहिया साहब, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कह दिया गया कि साहब ये फिल्म बैन हो जाएगी प्रदेश में अगर आप इसमें से भगवा रंग और जो कुछ आपत्तिजनक पाया गया उसको हटा दे। बीजेपी का इस पर स्टेक क्या है, उसका मानना क्या है? और अगर ऐसा है तो फिर सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है अगर सब आपत्तियां बाहर से लेना है? नहीं, देखिए दो बातें अलग अलग आपके प्रश्न है। पहला तो प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के संरक्षण 1970 के दशक से आज तक जिस तरह की फिल्मों का निर्माण करता है, उसमें एक हिंदू और जिस तरह से टारगेट किया जाता है, इससे भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति है और उससे सब अवगत है। दूसरी बात, सेंसर बोर्ड का अपना काम है कि कितना सीन किस कैटेगरी में आएगा, कौन सी फिल्म ए सर्टिफिकेट में जारी होगी, कौन सी क्या होगी, ये फिल्म सेंसर बोर्ड का काम है। परंतु जन भावनाओं को अभिव्यक्त करना और जन भावनाओं को आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है जो काम हम कर रहे हैं। और तीसरी बात है, उसमें सरकार एक पक्ष है, क्योंकि जन भावनाओं का आदर करना ही लोकतंत्र है। दूसरी बात, प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई विघ्न ना हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है। तो जो जन ब्रिज गोपाल लोहिया साहब, ऐसा आप मानते, बीजेपी ऐसा मानती कि फिल्म रिलीज हो गई तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, ऐसे हालात बन सकते हैं? दूसरी बात, आपने कहा भावनाओं का ख्याल रखना, ये एक आपका दायित्व बनता भी है, लेकिन ऐसी कौन सी भावनाएं भड़क गई एक चीज से जिसको लेकर के इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ गया? और एक बात और सुन लीजिएगा, जवाब आप तीनों के एक साथ दीजिए। सेंसर बोर्ड का काम क्या ये नहीं है कि किसी धर्म संप्रदाय विशेष को टारगेट तो नहीं किया जा रहा? उसको आप देखें, पहले ऐसे कई कंटेंट को वो रोक चुके हैं, उन्हें सब कुछ सही लगता है, लेकिन एक वर्ग को उसमें आपत्तियां होती हैं, बखेड़ा खड़ा हो जाता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सेंसर बोर्ड का देखने का अपना नजरिया है और समाज का देखने का अपना नजरिया है। आप मुझे एक बात बताइए कि जब एक आप बेशर्मी से नग्नता परोस रहे हैं, उसमें एक रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर से वो रंग जिसके प्रति इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की अगाध आस्था है, उस रंग को पहने हुए कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो अपने आप विनम्रता से सर झुक जाता है, हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। परंतु उस रंग के आने पर आप उसमें बोल देंगे शब्दों को कि ये बेशर्म रंग, तो बेशर्मी आप कर रहे हैं। पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपने वो गाना देखा है पूरा? जी, उसका जितना ट्रेलर रिलीज अगर आपने वो गाना देखा होगा, उसमें हरा रंग भी है, उसमें वॉयलेट कलर भी है, उसमें बहुत सारे रंग हैं।
बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। एक ही गाने में बहुत सारे रंग दिख रहे हैं, तो देखिए, क्या हर कोई देखिए, अपना अपना एक एक रंग चुन लेगा? सारे, अगर आपने भी देखा है तो मैंने तो बड़े गौर से देखा है, उसके बाद कम जी, से कम मैं बिल्कुल देख कर बैठा हूं, तभी मैं इस डिबेट में आया। मैंने उसके लिए है, तब मैं ये कह रहा हूं कि देखिएगा, जब बेशर्मी सर्वाधिक परोसी जा रही है तब वो किस वस्त्रों में है। इसीलिए मेरा सवाल सेंसर बोर्ड पर कहीं ज्यादा है साहब, लोया साहब, इसीलिए मेरा सवाल सेंसर बोर्ड पर कहीं ज्यादा है। सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है? आप सब लोगों को जिसमें अश्लीलता नजर आ सकती है, एक पूरे वर्ग से ऐसा लगता है कि समाज में इतनी सिचुएशन आए कि लॉ एंड ऑर्डर ना बन जाए, सरकारों को बैन करना पड़ जाए, ऐसी फिल्म कैसे पास हो जा रही साहब? कर क्या रहा है सेंसर बोर्ड? पूछिए जरा आप और मैं आपसे करूं, एक बात और करूं आपसे। कल तक ये पक्ष नहीं आया था, जो अभी मैं आप शहर काजी से शायद बात कर रहे थे, वो पक्ष और आया, उन्हें पठान नाम रखने से आपत्ति है। तो देखिए, हर वर्ग अपनी आपत्ति प्रस्तुत करता है। अब हो सकता है कि सेंसर बोर्ड को पठान नाम से आपत्ति ना हो, सेंसर बोर्ड को उस रंग से आपत्ति ना हो, सेंसर बोर्ड को उन गानों के जो शब्द हैं उनसे आपत्ति ना हो, परंतु वो समाज में तो आपत्तिजनक हैं। समाज में यदि आपत्ति नहीं, पर अभी तक आप सेंसर बोर्ड को एकदम क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं संगीता जी से पक्ष ले लूं और उसके बाद में फिर मैं आपके पास में भी आऊं। हम सेंसर बोर्ड को भी नहीं दे रहे हैं और सेंसर बोर्ड से भी आग्रह कर रहे हैं कि इस तरह का कंटेंट जो किसी संगीता जी, आप अपना पक्ष रखें, कांग्रेस का इसमें अधिकृत क्या स्टेक है, क्या सोच है? अब तो हिंदू संगठन पुतला जला रहे हैं, मुस्लिम कह रहे हैं पठान नाम से उनको आपत्ति क्यों रखा? देखिए पुनीत जी, मैंने पूरी चर्चा को सुना, मुझे काफी क्लियर आवाज नहीं आ रही है, परंतु जो मुझे ठीक तरीके से सुनाई दिया उसके उपरांत मैं यही कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में जब भी कोई फिल्म का टीजर आता है उसके बाद इसका विरोध शुरू हो जाता है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे सांस्कृतिक संगठन हो, चाहे मुस्लिम संगठन हो, हर संगठन की तरफ से इसका विरोध शुरू हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो इस पर विरोध जताते हैं। तो हमारा तो सीधा सवाल यही है, जो पुनीत जी आप खुद भी पूछ रहे थे, हमारा सीधा सवाल यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके अलावा जो सेंसर बोर्ड है वहां से ये टीजर लॉन्च होता है, टीजर को देखने के बाद यहाँ विरोध शुरू हो जाता है। तो क्यों ना हो कि उस टीजर को पहले वहां सुन लिया जाए, देख लिया जाए, देश की भावनाओं को जान लिया जाए। या मुझे लगता है कि ये सेंसर बोर्ड और केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की मिली भगत से ये हो रहा है, क्योंकि इन्हें इस तरीके के एजेंडे लाना, इस तरीके का ध्रुवीकरण करना इनको चुनावी फायदा देता है और चुनावी फायदा देने की वजह से ये इस तरीके के जो सीन होते हैं, रोल होते हैं, सॉन्ग जो आते हैं। मैंने कल उस पूरे सॉन्ग को सुनने के बाद मैंने यही देखा कि उस सॉन्ग में हर तरीके के कलर पहने गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक कलर को पहना गया और उस एक कलर को अपमानित किया गया है, सारे कलर पहने गए हैं। और उसके अंदर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब इतनी ही इन चीजों को लेकर गंभीर है तो सेंसर बोर्ड से ये चीजें कैसे बाहर आ जाती है, रिलीज कैसे हो जाती है, उसके पहले ही इस पर क्यों नहीं गंभीरता से विचार किया जाता है। देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम है, सांप्रदायिकता फैलाने का काम है, ध्रुवीकरण करने का काम है और अपने एजेंडे को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये ध्रुवीकरण करने के उपरांत ही वोट हासिल करते हैं, क्योंकि जनता की जो अहम मुद्दे हैं उन पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अपराधों पर बात नहीं होती है। मध्य प्रदेश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है। आप कौन बीच में बोल रहे हैं? प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। नहीं, देखिए, आपको एक प्रश्न का जवाब, मुझे एक प्रश्न आपसे पुनीत जी ये बीच में ना बोले, क्योंकि मैं इनकी बात को गंभीरता से सुन रही हूँ। एक प्रश्न है मेरा आपसे, मैं आपको आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद अपना सवाल कीजिए। जी जी, हो गई आपकी बात? मैं प्रश्न रख दूं अपना? पूछ लीजिए लोया साहब, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे सवाल दो हैं। संगीता शर्मा जी यहाँ कांग्रेस के पक्ष की ओर से आई है। मैं केवल इतना सा प्रश्न है कि जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसमें जो नग्नता है, जो रंगों का मामला है, क्या कांग्रेस पार्टी उसमें हाँ करती है या ना? एक सेंटेंस का जवाब दे, लंबा विस्तार ना करे। दूसरी बात, जो अभी शहर काजी साहब ने कहा है कि उसका नाम पठान नहीं होना चाहिए, इस पर भी कांग्रेस की अधिकृत राय व्यक्त करें। तो आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस की तरफ से अपनी राय दें। शहर काजी साहब की मांग गलत है क्या?
देखिए पुनीत जी, मैंने तो पहली लाइन में ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि जन भावनाओं को किसी चीज से ठेस पहुंची है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समाज का हो, यदि ठेस पहुंची है तो सेंसर बोर्ड किस लिए बनाया गया है? सेंसर बोर्ड का कार्य क्या है? सेंसर बोर्ड पहले इस पर निर्णय ले। देखिए ये सेंसर बोर्ड का काम है, ये कांग्रेस पार्टी भाजपा और किसी का काम नहीं है। ये हम पूरा सवाल सेंसर बोर्ड पर आता है। ये कभी ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे। मैं आपसे फिर कहता हूँ, ये गोलमोल जवाब है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती है। हम स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं कि नहीं, हमें ये पसंद नहीं है। कांग्रेस पार्टी बताए ना, आप बताइए ना, आप सेंसर बोर्ड पर केस दायर कीजिए नहीं, यदि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो। ये मालूम है? अरे अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, आप सेंसर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप क्यों चुप बैठे हैं? आप टीवी पर बयान देते हैं केवल। क्या कांग्रेस पार्टी केवल बयान देने से क्या होगा? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते यदि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो? संगीता जी, आप एक सभ्य महिला भी हैं, आप कांग्रेस की नेत्री भी हैं। देखिए काजी जी, जो आप बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि सेंसर बोर्ड से आपको तकलीफ है, सेंसर बोर्ड ने गलत जारी किया है जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, शिकायत कीजिए। ये कांग्रेस से सवाल करने का क्या मतलब है? कांग्रेस पार्टी से सवाल करने का क्या मतलब है? या मिली भगत है भाजपा के साथ आपकी भी? ये सवाल तो आप मुझसे कर रहे हैं। यदि आपको जिस चीज से आपत्ति है, आप उसकी शिकायत कीजिए। एक स्त्री होने के नाते बीच में बोलने से काम नहीं चलेगा, बीच में बोलने से काम नहीं चलेगा। मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। मैं पूरी बात सुन रहा हूँ, मगर आपके पास जवाब नहीं है। आप एक को बोलने दीजिए, ना उनकी बात पूरी हो पा रही, ना मेरी बात पूरी हो पा रही है। राय को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता है। वो ये भी नहीं कह पाता है कि ये गलत है, और वो ये भी नहीं कह पाता है कि ये सही है। किसी एक के साथ आप ये सोचिए कि आप अपनी शिकायत क्यों नहीं करते? संगीता जी, मेरा सवाल है कि आपको लगता है एक वर्ग विशेष इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है या फिल्म का विरोध करके अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा है? खुलकर बोलिए और साफ बोलिए। सरकार में नहीं है, मेरा पक्ष जानने से इन्हें क्या फायदा होगा? संगीता जी, मेरा सवाल सुनिए आपने। अगर आप सुने हो तो आप उसका उत्तर दीजिए ना। पार्टी का पक्ष रखने आए। एक मिनट लोया साहब, एक मिनट लोया साहब, अपनी पार्टी का पक्ष। लोया साहब एक मिनट, आप बोलिए। संगीता जी, मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या जो मैंने सीधा पूछा था, सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, आप भी उस बात से सहमत हैं? आप दो पक्ष है जो इस पर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? उनको लगता है कि एक वर्ग ने ठान लिया है, 3-4 फिल्म घराने, 3-4 लोग हैं, इनका विरोध करके आप अपनी एजेंडे को आगे बढ़ाएं, और उसका साथ दुर्भाग्य से पॉलिटिकल पार्टियां भी देने लग गई हैं आजकल। और अगर ऐसा तो खुलकर आप ये बात बोलिए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये काजी जी मुझसे सवाल कर रहे हैं, इन्हें सवाल सरकार से करना चाहिए, और इन्हें कोई आपत्ति है तो इन्हें शिकायत करना चाहिए, सेंसर बोर्ड की शिकायत करना चाहिए। नहीं, वो तो सब करना चाहिए। सवाल क्यों कर रहे हैं? सवाल तो सरकार से करें। आपका और अपना जो भी आपकी भावनाओं को आहत पहुंची है, उस भावनाओं के खिलाफ आप शिकायत कीजिए। अब मेरा मत जानने के लिए गोल इस पे जवाब आएंगे, गोल जवाब आ रहे, सीधा जवाब नहीं आ रहा। मैं आता हूँ काजी साहब आपके पास। लोया साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे भी है। एक वर्ग ने क्या ठान लिया है, शाहरुख खान समेत 3-4 लोग हैं जिनका आपको विरोध करना है, और जब इनके विरोध में कोई एक खड़ा होता है तो पॉलिटिकल पार्टी उनका साथ देके जनभावना बता के उस एजेंडे को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। ये एक बड़े युवा वर्ग की सोच है। अगर आप इसे नहीं पढ़ पा रहे तो ये सोच है बड़े युवा वर्ग। शब्दों में कह रहा हूँ, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, किसी संगठन ने या हमने कल से आज शाहरुख खान का विरोध नहीं किया है। यशराज फिल्म्स का विरोध हो रहा है। ये विरोध दीपिका पादुकोण की ड्रेस का हो रहा है। हमने शाहरुख खान पर कब उंगली उठाई है? एक बात। दूसरी बात, आपको मालूम है पिछले वर्ष अक्षय कुमार की फिल्म को भी इसी तरह का सामना करना पड़ा। हम किसी बैनर के खिलाफ नहीं है। जो भी भारतीय धर्म और संस्कृति के पीछे इस तरह से इशारों में या एक नैरेटिव सेट करके उसे बदनाम करने की तो फिर ये काम सेंसर बोर्ड को करना चाहिए। वो कोई भी, ये काम साफ सेंसर बोर्ड को करना चाहिए। ये काम उनको भी देखना चाहिए कि आगे जाकर उनकी पास फिल्मों पे समाज में कैसा असर पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, सेंसर बोर्ड के अपने दायित्व हैं। वो काम सेंसर बोर्ड, और यदि हमें आपत्ति है, मुझे आपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी काजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हम अपनी राय सेंसर बोर्ड को दे रहे हैं। मेरी आपत्ति जो है वो सीधी सेंसर बोर्ड से। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी इसके अंदर अपनी राजनीतिक बात जो भी वो कर रहे हैं, जो भी उनका मसला है वो अपना कर रहे हैं, मगर सिर्फ इसमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पठान नाम रख के मूवी के ज़रिए जो पठानों का प्रचार प्रसार किया गया है, मुझे उससे आपत्ति है। आपको अगर फिल्म बनाना है, फ्रीडम फाइटर खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से बनाइए आप फिल्म,
अच्छी चीज बयान कीजिए, हम भी स्वागत करेंगे उसका। अच्छी बात लोगों के अंदर जाना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, करना चाहिए लोगों को। आप हमारी तहजीब को, हमारी संस्कृति को, इस्लाम की ये बात जो आप सब लोग जानते हैं कि तो उनको इस तरीके से पेश करेंगे तो सीख के पहले यहाँ मनोरंजन और बॉक्स ऑफिस को देखकर बनती है। अगर ऐसा कुछ कंटेंट आजकल बन रहा है जो सबको आहत कर रहा है और दिक्कत दे रहा है, चाहे नाम हो, चाहे दृश्य हो, चाहे कपड़े हो, चाहे गाने हो, चाहे बोल हो, तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं, इस पर भी थोड़ी एक खुली डिबेट देश में होना चाहिए, ना कि इस बात पे कि हर राज्य में कानून की स्थितियों पे, वर्गों के विरोध पर और सड़क पर होने वाले इस तरह के विरोध से आम जनता की दिक्कत, जबकि एक बड़ा वर्ग इस फिल्म का बेइंतजार कर रहा है और इसे देखने की बातें दबी जुबान कह रहा है। देखते हैं कि इसके विरोध में झंडे ज्यादा तेज बुलंद होते हैं या फिर इस फिल्म को इस विरोध से एक और पब्लिसिटी मिलती। शुक्रिया फिलहाल आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।